नमस्कार, मी राजेश शावलकर. लोकशाही निर्मित लोकलयच्या विशेष लोकसंवादमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. श्रावण म्हटला की हिंदूंमध्ये खूप एक अत्यंत चैतन्याचं वातावरण तयार होतं आणि या श्रावणाचं पुराणामध्ये काय महत्त्व आहे हे आज आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. या श्रावण महिन्यामध्ये त्यातल्या त्यात श्रावण सोमवार आणि श्रावण सोमवार म्हटलं की सुद्धा एक वेगळ्याच प्रकारचं वातावरण या संपूर्ण हिंदू धर्मांमध्ये सगळ्या मंदिरांमध्ये आपल्याला जाणवत असतं. कावड यात्रा खूप आता मोठ्या प्रमाणात निघालेल्या आहेत. आपण या श्रावण आणि या श्रावण महिन्याचं काय महत्त्व आहे, त्यामध्ये येणाऱ्या सण व्रत जे आहेत त्यांचं काय महत्त्व आहे, सगळं जाणून घेण्यासाठी आपल्या लोकलयच्या स्टुडिओमध्ये आपण आज आमंत्रित केलं आहे क्षिप्रादिदी जुवेकर. मी आपल्या साऱ्या दर्शकांच्या वतीने क्षिप्रादिदींचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. क्षिप्रादिदी या मूळच्या राम जन्मभूमी अयोध्या इथल्या आहेत आणि सध्या जळगाव येथे या पूर्णवेळ कार्यकर्त्या म्हणून कार्यरत आहेत. सनातन संस्थेच्या या प्रवक्त्यासुद्धा आहेत. आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत श्रावण महिना आणि या श्रावण महिन्यातलं काय काय महत्त्व आहे हे सगळं आपल्याला त्यांनी सांगावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. सुरुवातीला पुराणामध्ये श्रावणाचं काय महत्त्व आहे हे त्यांनी आपल्याला सांगावं. हमारे हिंदू धर्म में इतनी सारी विशेषताएं हैं जिनके लिए तो हम आपकी मदद से तो लोगों को पता ही चल रहा है। ऐसे श्रावण की बात आपने की, चातुर्मास में श्रावण है। जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चातुर्मास जब होता है तो कैसे पृथ्वी पर तमोगुण बढ़ता है और उसको कम करने के लिए हमारी सात्विकता कैसे बढ़नी चाहिए, हमारे वेद पुराणों शास्त्रों में लिखा है। श्रावण का भी महत्व है सर। श्रावण में बेसिकली क्या होता है कि इस समय जो भी पृथ्वी पर हम व्रत उपवास करते हैं उसको एक प्रकार से कृति करने के लिए हमें ऋषि मुनियों ने एक नियम डाला है। वेदों में जैसा आचरण बताया है, पुराणों में बताया है कि ऋतुकाल के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए, दिनचर्या वैसी होगी तो हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है या शरीर मिला है वो स्वस्थ रहेगा। लेकिन जनरली इस मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या नियम का पालन करना पड़ता है, ये जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे हम इससे थोड़ा सा पीछे होते जा रहे हैं। तो ऋषि मुनियों ने इसकी व्यवस्था ही की पुराणों में कि जब भी श्रावण आएगा तो श्रावण के समय भगवान शिव से संबंधित चैतन्य पूरे वातावरण में ज़्यादा होता है, तो शिव जी की उपासना अलग अलग पद्धति से कर सकते हैं। यदि किसी को बोला जाए कि वेद के अनुसार आप आचरण कीजिए, कठिन है आज के ज़माने में, लेकिन व्रत का आचरण मनुष्य सरलता से कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ व्रत हैं, जैसे श्रावण सोमवार का व्रत है, 16 सोमवार रखा जाता है, मंगला गौरी का व्रत रखती हैं महिलाएं, वरद लक्ष्मी व्रत है, कांवर की यात्रा निकलती है, शिव मुष्टि व्रत किया जाता है। ऐसे अनेक व्रत के माध्यम से एक प्रकार से धर्म का आचरण भी होता है और हमारा शरीर भी निरोगी रहता है। अभी आपने आपके इसके अंदर बताया कि शिव मुष्टि, मराठी में इसके अंदर शिव मुठ कहा जाता है जी। उसका व्रत रहता है कि सिर्फ सोमवार के दिन शिव मुठ का व्रत किया जाता है, कैसा रहता है वो शिव मुठ? हाँ, शिव मुष्टि व्रत के बारे में जो जानकारी है, पहले तो ये किसने करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए वो समझ लेते हैं। व्रत जब हम बोलते हैं तो इसका अर्थ है निर्धारित कामना पूर्ति के लिए निर्धारित द्रव्य द्वारा निर्धारित तरीके से किए जाने वाला एक उपासना। तो शिव मुष्टि व्रत, जिसको शिव मुठ बोलते हैं मराठी में, यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा विवाह के पहले 5 सालों में किया जाता है। जब वो शिव मुष्टि व्रत करते हैं तो उसमें भगवान शिव जी की उपासना करते हैं। हम थोड़े शॉर्ट में उसकी पद्धति जान लेते हैं। शिव मुष्टि व्रत में पूरे दिन उपवास रखते हैं, फिर भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। हम मंदिरों में भी कर सकते हैं महिलाएं, अथवा घर में भी कर सकती हैं कि घर में एक पाट के ऊपर हमने ताम्हण लेकर उसमें शिवलिंग को रखा, उसके ऊपर हम पूजन कर सकते हैं। पूजा विधि के पहले आचमन संकल्प करते ही हैं। संकल्प में विशेषतः यह बताया जाता है कि जो विवाहित महिला है वो कहती है कि जो भी इस व्रत का फल है उससे पति पर स्नेह बढ़े, सौभाग्य रहे, पुत्र पौत्र धन की, धान्य की, आयु की, समृद्धि की, सबकी प्राप्ति हो, परिवार का रक्षण हो, इस व्रत को लेकर यह किया जाता है। उसके बाद में शिव पिंडी पर चंदन लगाते हैं, श्वेत अक्षत चढ़ाया जाता है। इसमें चावल नहीं तो अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे ना हो, पूरे हों, वो श्वेत अक्षत चढ़ाते हैं। शिवलिंग में हम श्वेत पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है बेलपत्र, यानी बिल्व पत्र, उसको हम चढ़ाते हैं। चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उल्टा चढ़ाएंगे और जो देठ है वो शिवलिंग की ओर होगी, जो पत्ते का कोना वाला भाग है वो अपनी ओर होगा। और उसके बाद धुले हुए चावल
मुट्ठी में लेकर हम शिवलिंग पर ऐसे चढ़ाते हैं। इस प्रकार से मुट्ठी करके वो चढ़ाया जाता है। पहला सोमवार होगा तो चावल चढ़ाते हैं, दूसरा सोमवार होगा तो श्वेत तिल चढ़ाया जाता है, तीसरा होगा तो मूंग चढ़ाया जाता है, चौथे सोमवार को जवस, जिसको हिंदी में जौ बोलते हैं, मतलब गेहूँ जिसके ऊपर ये रहता है, जौ चढ़ाते हैं। और अगर पांचवा सोमवार आया उस महीने में तो हम सत्तू यानी सातू ऐसे चढ़ाते हैं। ऐसे 5 धान्य अलग अलग सोमवार को चढ़ाने की पद्धति है। कौन से महिलाओं ने करना चाहिए, कौन से एज में करना चाहिए, कैसे, उसके लिए कुछ नियम या कुछ उसकी प्राविधान है कि कोई भी महिला वो कर सकती है, कैसा उसके लिए? जी जी। व्रत के साथ उसके नियम भी आते हैं। जैसे कोई भी व्यवहार में भी हम कोई चीज़ करने जाएं तो हर एक चीज़ का करने का तरीका होता है। तो वैसे ही व्रत का नियम है इस शिवमुठ व्रत का है कि यह व्रत विवाहित महिलाएं विवाह के पहले 5 साल में कर सकती हैं। 5 साल के बाद करने का कुछ महत्व नहीं है। तो पहले 5 साल वो जो संकल्प कर रही हैं कि ये मैं व्रत क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पति पर स्नेह बना रहे, पुत्र पौत्र धान्य यश कीर्ति की उनको प्राप्ति हो, परिवार अच्छा रहे इत्यादि। तो इस संकल्प में ही निहित है कि विवाहित महिलाएं विवाह के पहले 5 साल ये व्रत करेंगे शिवमुठ का, तो उनको लाभ होगा, क्योंकि ये 5 साल का ही व्रत है। 5 प्रकार के धान्य का ही प्रावधान हमारे शास्त्र में है। श्रावण सोमवार, और श्रावण सोमवार के दिन ही हम शिवमुठ का ये करते हैं। इसके अलावा श्रावण सोमवार का क्या महत्व है? सोमवार यह जो दिन है वो शिव जी से संबंधित होता है। सोमवार के दिन शिव भक्ति करने पर शिव जी की कृपा अधिक प्रमाण में हमें प्राप्त होती है। और इस दिन अलग अलग पद्धति है, मंदिर में जाके करना अथवा घर पे भी हम कर सकते हैं, या हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना मंदिर जा सकते हैं ना यात्रा भी जा सकते, लेकिन घर पे बैठकर ओम नमः शिवाय यह जब भी कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। ये सब करने से हमें श्रावण सोमवार का महत्व, मतलब हमें उसका लाभ मिलता है। और श्रावण सोमवार को जो 16 मतलब जितने भी हमारे सोमवार आ रहे हैं उसमें भी महिलाएं व्रत रखती हैं। तो इसके माध्यम से हमारे मन में उस देवता के प्रति भाव आता है ना, कि हम देवता के लिए व्रत है, देवता के लिए हमने अन्न का त्याग किया है, या दिन भर हमने एक व्रत लिया है कि हम भगवान का स्मरण करेंगे, तो उससे भी भक्ति भाव बढ़ता है। इस दरम्यान कावड़ यात्राएं बहुत निकलती जी। हैं, और ये कावड़ यात्रा का अभी उसका स्वरूप उत्सव के तरह से हो चुका है। डीजे लगाकर और एक गांव से दूसरे गांव में जाना, शिव मूर्ति के ऊपर अभिषेक करना, और ऐसा ये सब बहुत सारे। कावड़ यात्रा इसके तरह आप किस तरह से देखते हो? कांवड़ यात्रा भी शिव उपासना का एक भाग है, जिसमें कंधे पर पवित्र जल लेकर यात्रा की जाती है, और यात्रा नंगे पैर की जाती है। दूर दूर की यात्रा करके जो भक्त हैं वो जाते हैं शिव मंदिर में, अभिषेक करते हैं, और वहाँ से जो चढ़ा हुआ जल है वो वापस लेकर अपने घर में आते हैं। कांवड़ यात्रा करने के पीछे का उद्देश्य है कि हम भगवान के लिए कुछ अलग से त्याग करें। अभी दिन भर के दिनचर्या में हमें भगवान के लिए बहुत कुछ करने का समय मिलता नहीं है, हम बिजी रहते हैं, नौकरी है, घर है, व्यापार है। परंतु सोमवार के समय श्रावण में विशेषतः जब कोई व्यक्ति कांवड़ लेकर निकलता है तो उसके मन में ये भाव रहता है कि मैं अपने देह से भगवान के पास तक जा रहा हूँ, नंगे पैर जा रहा हूँ, तो भगवान मेरी कामना पूरी करे, भगवान का ध्यान मेरी ओर आए, जिससे कि मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान को लगे कि हाँ मैं भी उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। ये उसके पीछे का शुद्ध हेतु है। परंतु होता क्या है, जैसे आपने बताया डीजे लगाते हैं या बहुत बड़ा स्वरूप देते हैं, तो ये थोड़ी सी एक गलत प्रचलन इसको जोड़ कर दिया गया है। कहीं भी डीजे लगा के बड़े आवाज़ में गाना बजाना, पिक्चर के गाने लगाना, ये कोई धार्मिकता नहीं है। तो अगर हम बेसिक रूप से जानेंगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, उसके बजाय भगवान को क्या अच्छा लगता है, ये हम करेंगे, तो उस कांवड़ यात्रा का हमें 100% लाभ होना ही होता है। और जनरली श्रावण में सारा जो व्रत है वो महिलाओं के लिए ज़्यादा रहता है, मतलब महिलाएं ही ज़्यादा वो व्रत रखती हैं। तो श्रावण में जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो पुरुष उसमें सहभागी होते हैं, सभी एज के लोग उसमें सहभागी होते हैं, तो उनको भी श्रावण का मास का जो लाभ है वो मिलता है। महिलाओं के साथ भी पुरुषों को श्रावण महीने का लाभ होने के लिए कावड़ यात्रा निकाली जा सकती है, ऐसा कह सकते हैं? भक्त तो पुरुष स्त्री दोनों कोई भी हो सकता है, उसमें एज की लिंग की तो कोई अंतर है नहीं। श्रावण में अधिकतर पुरुषों का सहभाग अभी हम देख रहे हैं, तो उनको लाभ मिले, उनको भी आध्यात्मिक उन्नति हो, तो इसके लिए हम श्रावण यात्रा करते हैं। हिंदू धर्म की ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी त्यौहार हैं ये सब श्रावण मास के अंदर ही आते हैं, ऐसा क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा त्यौहार चातुर्मास में भी आते हैं,
इसके पीछे का कारण जैसे हमने देखा था कि चातुर्मास में ही टोटली पृथ्वी की तमोगुण और रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, नेगेटिविटी हम जो बोलते हैं ना, नेगेटिव वाइब्रेशंस। तो हमने पिछली बार भी देखा कि रोग जंतु वगैरह बढ़ते हैं, आलस्य से आता है, पचन संस्था व्यवस्थित काम नहीं करती है। तो यदि हम त्यौहार उत्सव मनाएंगे, व्रत रखेंगे, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी हल्का रहेगा, पवित्र रहेगा और सत्वगुण बढ़ेगा, जो आज समाज के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद शिप्राजी, आपण एक खूप महत्त्वपूर्ण अशी माहिती दिली की वेद नव्हे तर आपल्याला कमीत कमी व्रतानुसार जर आपण राजकारण केलं तर आपलं आयुष्य कसं सुकर आणि एकदम समाधानी होऊ शकेल. आणि ह्या श्रावण महिन्यामध्ये हे आपल्याला सगळं शक्य आहे. मी आपल्या सर्व दर्शकांच्या वतीने शिप्राजींच्या या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करेल आणि थांबेल. मात्र आपण पाहत आहात लोक लाईव्ह तुमच्या मनातलं. नमस्कार.